स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे हाइलोजन परिवार के तत्व। हाइलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से होते हैं और उनके समान लक्षण क्या होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट करते चलिएगा। तो यह जो 17 वर्ग जो दिखाई दे रहा है, यह जो वर्ग बना हुआ है, यह हाइलोजन परिवार के तत्व होते हैं। फ्लोरीन जो है, और यह फ्लोरीन का प्रतीक क्या है, F होता है। क्लोरीन का प्रतीक Cl, ब्रोमीन जो है Br, आयोडीन जो है I, और एसेटेटीन क्या कहेंगे, एसेटेटीन जो है इसका प्रतीक क्या होता है, AT होता है। इसको कैसे आप याद करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे फकल बर ईटा। कैसे याद करेंगे, फकल बर ईटा। एक आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए जिससे आपको भूलेगा नहीं। तो यह 17 वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो इसे याद करने का क्या ट्रिक है, फकलवर ईंटा, ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, हाइलोजन के आवर्त सारणी। मतलब हाइलोजन के आवर्त सारणी मतलब किस वर्ग में इसको रखा गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पी ब्लॉक में वर्ग जो है 17 और भी या आई मतलब 7, ए में 5 तत्व हैं। कौन कौन तत्व हैं, 5 तत्व हैं। और पांचों तत्व का नाम क्या है, फ्लोरीन जिसका प्रतीक F होता है, क्लोरीन Cl होता है, ब्रोमीन Br होता है, आयोडीन I होता है, और एसेटेटीन क्या प्रतीक होता है, AT। इन तत्वों को क्या कहते हैं, हाइलोजन कहते हैं। तो हाइलोजन में 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों का आप सभी विद्यार्थी नाम याद कर लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे हाइलोजन के बाह्य कोश का विन्यास, माने बाह्य मतलब बाहरी कोश का विन्यास क्या होता है। तो यस का स्क्वायर और N P के ऊपर क्या है 5 मतलब 5 है। तो यहाँ पे जो है जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसके लास्ट वाले में मतलब बाह्य कोश में इसका विन्यास क्या आना चाहिए, NS2 मतलब S के पावर 2 होना चाहिए और N P के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और भीतर का जो कोश रहेगा वह पूर्ण भरे हुए होते हैं। तो अब यहाँ पर एक एक तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि S के ऊपर 2 और P के ऊपर 5 जो है लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉन भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हाइलोजन का समान लक्षण और इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पहले F का निकालेंगे। तो F का मतलब जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है वो 9 होता है। तो अब यहाँ पे इसका जब निकालेंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है, तो 1s2 2s2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 2p क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 2 2 4 और 5 मिलेगा तो क्या हुआ 9 हो गया। मतलब 9 जो है परमाणु क्रमांक जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है इसको भरा जाएगा। पहले 1s2 में भरते हैं, 2s2 में 2p 5 मतलब जोड़ेंगे तो क्या हुआ आपका 9 हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है, यस के ऊपर 2 पी के ऊपर 5 मतलब यस के ऊपर 2 है और पी के ऊपर क्या घात है 5 घात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और यहाँ N है और N है मतलब यह दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का मान 2 2 है तो इस मतलब बराबर यहाँ पर है। अब यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो क्लोरीन का जो होता है 17 होता है। क्या होता है 17। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3 अब हो जाएगा यहाँ पर 3s2 3p क्या होगा 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जोड़ेंगे क्या 17 हो रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17। अब मतलब 17 इलेक्ट्रॉन थे तो 17 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे इसको रखा गया। तो लास्ट में क्या हो गया 2 और यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर लिखा गया है भी है यस के ऊपर क्या घात है 2 घात है और पी के ऊपर क्या होना चाहिए 5 घात आना चाहिए लास्ट वाले में मतलब बाहरी कोश में। अब 17 हो गया। उसके बाद से ब्रोमीन, ब्रोमीन का निकालेंगे तो ब्रोमीन का प्रतीक Br
होता है और परमाणु क्रमांक जो होता है वो 35 होता है। अब 35 का कैसे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 का पहले लिखेंगे 1s2 और यहाँ लिखेंगे 2s2 2p6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3s2 3p6 3p जो होता है p पे कितने घात होते हैं 6 घात होते हैं और यहाँ लिखेंगे 3d10 कामा लिख लेंगे 4s2 और क्या हो जाएगा 4p5। अब इसको जब गिनेंगे तो कितने के बराबर होगा 35 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे आयोडीन। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 53 होता है। कितना होता है 53। अब 53 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या होता है 3d10 और उसके बाद से लिखेंगे 4s2 4p6 4d10 और इसके बाद से लास्ट में क्या लिखेंगे 5s2। अब 5 और क्या आ जाएगा p5 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन s पर और p पे जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट जो है हम यहाँ निकालेंगे 80 का और इसका जो परमाणु क्रमांक क्या होता है तो 85 होता है। अब इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 कामा दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 4s2 4 जो है p6 4d10 और यहाँ हो जाएगा 4f के पावर क्या होता है 14 कामा दे करके यहाँ लिखेंगे अब 5s2 5 जो है p जो है क्या होगा 6 होगा और यहाँ जो होगा 5 जो होगा 5d जो है 10 होगा और यहाँ पे लिख लेंगे 6 जो है 6s2 6 जो है p5 हो जाएगा। तो यह जो निकला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकल गया 80 का निकल गया। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं जानते हैं तो क्लास 11 के प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख सकते हैं। तो आप ज़रूर देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो यह जो है 5 तत्वों का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया। तो यह किस परिवार के तत्व हैं, तो हाइड्रोजन परिवार के यह तत्व हैं। अब हाइड्रोजन परिवार के जो तत्व की जो संयोजकता होती है वह कितनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, उसका परमाणु त्रिज्या क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे संयोजकता, मतलब हाइड्रोजन परिवार की जो संयोजकता होता है वह कितना होता है, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन परिवार की जो संयोजकता होता है वह कितना होता है 1 होती हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए कि हाइड्रोजन परिवार की जो संयोजकता होती हैं वह 1 होती हैं। कई बार यह कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन परिवार की जो संयोजकता होती हैं वह 1 होती हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो यहाँ फ्लोरीन की उसके सभी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। याद रखेंगे जो फ्लोरीन होती हैं उसके सभी जो यौगिक होते हैं उसके ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती हैं -1 होती हैं। और क्लोरीन एवं अनहाइड्रोजन, याद रखेंगे क्लोरीन भी है और अनहाइड्रोजन जो है, तो अनहाइड्रोजन जो है यहाँ पे तो फ्लोरीन 1 हो गया। 5 तत्वों में फ्लोरीन का जो संयोजकता -1 होती है। शेष जो 4 जो हमारे हैं उनकी जो होती हैं जो संयोजकता होती हैं कितनी होती हैं -1 से लेकर के कहाँ तक होती हैं +7 तक होती हैं। केवल आपको याद रखना है कि फ्लोरीन के जो सभी यौगिक होते हैं उसके ऑक्सीकरण संख्या क्या होते हैं -1 होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। अब हम लोग समझेंगे परमाणु त्रिज्या, मतलब इसके परमाणु त्रिज्या क्या है इसके बारे में समझा जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए परमाणु त्रिज्या। तो अब परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या समझेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन परिवार में जो इसके आयन विभव जो होते हैं, आयनन विभव
परमाणु त्रिज्या किस क्रम में रहते हैं, अब यहाँ पे नोट करते चलेंगे। तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन परिवार में जो परमाणु त्रिज्या होते हैं वह बढ़ते क्रम में रहते हैं। तो यहाँ नीचे नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन परिवार के तत्वों के हाइड्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं, तत्वों के परमाणु त्रिज्या किस क्रम में रहते हैं, बढ़ते क्रम में रहते हैं, बढ़ते क्रम में रहते हैं। तो याद भी हो गया होगा कि परमाणु त्रिज्या जो हाइड्रोजन परिवार के किस क्रम में रहते हैं, तो बढ़ते क्रम में रहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आयनन विभव। अब आयनन विभव किस क्रम में रहते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे आयनन विभव। तो आयनन विभव क्या है, तो हाइड्रोजन परिवार के जो आयनन विभव होते हैं वह घटते क्रम में होते हैं। देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन परिवार के तत्वों के आयनन विभव घटते क्रम में होते हैं। किस क्रम में, घटते क्रम में होते हैं। तो हाइड्रोजन परिवार के तत्व जो हैं क्या हैं, परमाणु त्रिज्या बढ़ते क्रम में होते हैं और आयनन विभव क्या होते हैं, घटते क्रम में होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत ऋणात्मकता। अब वैद्युत ऋणात्मकता क्या होते हैं हाइड्रोजन परिवार में, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत जो ऋणात्मकता होते हैं वह भी क्या होते हैं, घटते क्रम में होते हैं। यहाँ लिख लेंगे हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की वैद्युत ऋणात्मकता घटते क्रम में होती हैं, घटते क्रम में होती हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन परिवार के जो वैद्युत ऋणात्मकता होता है वह घटते क्रम में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन परिवार के इलेक्ट्रॉन बंधुता घटते क्रम में होता है, घटते क्रम में होता है। तो समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन परिवार के जो है समान लक्षण क्या थे। तो यह जो बताया गया यह हाइड्रोजन परिवार के यह समान लक्षण थे। तो आप सभी विद्यार्थी इस समान लक्षण को अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए। निश्चित है इसे अपने कॉपी में नोट करते
चलिएगा। तो अंतरा हाइलोजन का अर्थ हो गया कि इसमें दो भिन्न भिन्न जो होते हैं हाइलोजन और जो मिल करके ससंयोजक यौगिक बना लेते हैं उसी को क्या कहा जाएगा, अंतरा हाइलोजन कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि जब दो भिन्न भिन्न हाइलोजन मिलकर द्विअंगी ससंयोजक यौगिक बनाते हैं तो इस प्रकार के हाइलोजन को क्या कहते हैं, अंतरा हाइलोजन कहते हैं। तो मतलब हाइलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो हाइलोजन में जो तत्व कौन कौन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन जो है, यह जो है क्या है, हाइलोजन तत्व हैं। और यह जो हाइलोजन तत्व जो होते हैं, दो जो हैं भिन्न भिन्न हाइलोजन तत्व अगर मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंतरा हाइलोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि क्या है, दो भिन्न भिन्न हाइलोजन क्या मिलकर द्विअंगी, मतलब दोनों मिल करके और क्या बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार के हाइलोजन को क्या कहेंगे, अंतरा हाइलोजन कहा जाता है। और इसका जो समान सूत्र होता है ABN होता है। क्या होता है, AB, और यहाँ पावर जो है नीचे देख रहा है यन है, यहाँ पे नीचे जो है यन होता है। और जहाँ A का नाम क्या है, तो लिखेंगे जहाँ A बड़े आकार का कम ऋण विद्युतीय हाइलोजन है। जो ये बड़े आकार का जब रहेगा तो कम ऋण विद्युतीय होता है, और जो छोटे आकार का होगा वह अधिक जो है ऋण विद्युतीय हाइलोजन है। तो ए का नाम याद रखेंगे कि बड़े आकार का कम ऋण विद्युतीय हाइलोजन होता है, और बी जो होता है वह छोटे आकार का अधिक ऋण विद्युतीय क्या होता है, हाइलोजन होता है। तो अंतरा हाइलोजन समझ में आ गया होगा। इसमें दो जो है हाइलोजन परमाणु मिल करके सहसंयोजक यौगिक बना लें उसी को क्या कहा जाता है, अंतरा हाइलोजन कहा जाता है। अब अंतरा हाइलोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो अंतरा हाइलोजन जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला प्रकार का नाम क्या है, तो AB प्रकार के अंतरा हाइलोजन यौगिक, पहला क्या नाम है AB प्रकार, और ये क्या है AB3। अब ये कैसे बना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे n का मान जो है 1, n का मान 3 और n का मान 5 और n का मान 7 रख देंगे तो यह क्या बन जाएगा, अंतरा हाइलोजन के प्रकार बन जाएगा। मतलब यहाँ n का मान जो है 1 है और यहाँ n का मान जो है 3 है और यहाँ n का मान 5 है और यहाँ n का मान क्या है 7 है। तो यहाँ जो 4 प्रकार कौन कौन हो गए, तो AB प्रकार, और अगला क्या है AB3 प्रकार, और तीसरा जो है AB5 प्रकार, और चौथा जो है AB7 प्रकार के अंतरा हाइलोजन यौगिक। मतलब अंतरा हाइलोजन यौगिक जो होते हैं वह कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। और ये चारों प्रकार का नाम आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह आपको चारों प्रकार क्या होगा, याद हो जाएगा। अब इसका उत्तर बनाना सीखेंगे, बहुत आसान इसका उत्तर है। जैसे अब AB प्रकार के अंतरा हाइलोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो यहाँ जो है AB लिखा गया है। मतलब AB मतलब उसमें जो परमाणु है, मतलब A का जो परमाणु है इसमें भी 1 है और B का जो परमाणु है यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसमें जो है दोनों में जो है परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। AB में जो है A जो है 1 है और B भी कितना है, 1 है। तो यहाँ लिख लेंगे इन यौगिकों में दोनों हाइलोजन परमाणु का एक ही परमाणु उपस्थित होता है। मतलब एक परमाणु उपस्थित होता है, तो इसका मतलब A में जो है 1 परमाणु है और B में जो है 1 परमाणु है। तो यहाँ लिख लेंगे कि केवल एक परमाणु उपस्थित होता है उसे AB प्रकार के अंतरा हाइलोजन यौगिक कहते हैं। कितना आसान है। तो क्या लिखेंगे, इन यौगिकों में जो दोनों हाइलोजन है, मैं दोनों मतलब A और कौन B, दोनों में से परमाणु में केवल जो है एक परमाणु में क्या कहेंगे, केवल एक परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे AB प्रकार के अंतरा हाइलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे
यहाँ Cl कितना है, एक है, F कितना है, एक है, I भी कितना है, एक है, Cl एक है। मतलब इसमें परमाणुओं की जो संख्या है दोनों में ध्यान देंगे, इसमें कितने हैं, एक एक हैं। IBr जो है इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है परमाणुओं की संख्या एक है। IF जो है इसमें भी परमाणुओं की संख्या एक है। सब में जो यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें सब में परमाणुओं की संख्या क्या है, एक एक है। तो AB प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक समझ में आ गया होगा कि इसमें जो दोनों जो हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं उसमें कितने कितने होते हैं, एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे AB3। अब AB3 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक क्या हैं, तो AB3 मतलब A जो परमाणु है एक है और B का परमाणु कितना है, तीन है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, A का जो है एक और B का क्या है, तीन है। तो यहाँ लिख लेंगे इन यौगिकों में A में एक परमाणु तथा B में तीन परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे AB3 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। कितना आसान है। इन यौगिकों में जो A है मतलब A का जो परमाणु रहेगा उसमें एक परमाणु रहेगा और B में जो रहेगा उसमें कितने परमाणु रहेंगे, तीन परमाणु जो हैं उपस्थित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, AB3 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहा जाता है। अब यहाँ पे इसको अगर A मान लिया जाए और इसको B मान लिया जाए तो यहाँ A जो है कितना है, मतलब Cl को A मान लिया जाए और F को B मान लिया जाए तो Cl जो है यहाँ पे एक है और F कितना है, तीन है। तो यह जो है कौन से प्रकार है, तो AB3 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन है। इसमें जो Cl एक है और F कितना है, 3 है। मतलब यहाँ पर ICl3 मतलब I में जो परमाणु की संख्या एक है और Cl में परमाणुओं की संख्या तीन है। BrCl3 तो इसमें जो है Br की जो है परमाणुओं की संख्या एक है और Cl की परमाणुओं की संख्या क्या है, तीन है। और यहाँ पे BrF3 जो है इसमें Br की जो परमाणुओं की संख्या एक है और F में परमाणुओं की संख्या क्या है, तीन है। तो समझ में आ गया होगा कि AB3 प्रकार का मतलब क्या है कि A में एक परमाणु और B में तीन परमाणु। अब इसका उत्तर जो है AB5 जो देख रहे हैं इसका उत्तर तो आप सभी विद्यार्थी बना लेंगे, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे हम लोग ऊपर बनाए हैं परिभाषा, ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि इन यौगिकों में A में एक परमाणु तथा B में कितने, पाँच, क्योंकि B में यहाँ पाँच लिखा है तो लिखेंगे B में पाँच परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे AB5 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। कितना आसान है। इसमें जो A का जो परमाणु है उसमें कितने परमाणु रहेंगे, एक परमाणु होंगे और B में कितने परमाणु होंगे, तो B में जो है पांच परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे AB3 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहा जाता है। जैसे ICl5 है, ICl5 मतलब I की जो इसमें जो है I कितना है, एक है और Cl कितना है, पाँच है। मतलब I में परमाणु की संख्या एक है और Cl में परमाणुओं की संख्या क्या है, पाँच है। Br में जो है परमाणुओं की संख्या एक है और Cl में कितना है, पाँच है। Cl5 में क्या है, Cl में परमाणु की संख्या एक है और F में यहाँ परमाणुओं की संख्या क्या है, पाँच है। तो समझ में आ गया होगा कि AB5 प्रकार का हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण भी लिखते चलिए जैसे में। अब अगला जो है AB7 प्रकार का अंतरा हाइड्रोजन यौगिक क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि इन यौगिकों में A में एक परमाणु और B में कितने, सात परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे AB7 क्या प्रकार का अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहा जाता है। मतलब A में मतलब इसको A मान लिया जाए और इसको B मान लिया जाए तो A में एक परमाणु है और B में कितने हैं, सात हैं। तो A में एक और B में सात। तो इसी प्रकार IF में क्या कहेंगे, I में एक परमाणु हो जाएगा और F में क्या हो जाएंगे, सात परमाणु हो जाएंगे। तो यह किस प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन है, तो AB7 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन होता है। और ये BrF7 में क्या कहेंगे, Br में एक है और F में क्या है, सात है। तो समझ में आ गया होगा कि Br और F7 में कितने परमाणुओं की संख्या है। तो यह AB जो हमारा अंतरा हाइड्रोजन जो चार प्रकार बताया गया है, ये चार प्रकार आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरा हाइड्रोजन यौगिक के लक्षण क्या हैं और इसके जो हैं गुण क्या हैं, अब इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे कि अंतरा हाइड्रोजन यौगिकों के लक्षण या गुण जो हैं निम्न हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद से जो है आप लोग पहला जो इसका क्या लिखेंगे, पहला लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण के बारे में समझेंगे
कि इनकी जो प्रकृति होती है, मतलब अंतरा हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वह प्रतिचुंबकीय होती हैं। क्या होती हैं? प्रतिचुंबकीय होती हैं। तो यहाँ अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिखेंगे इनकी प्रकृति जो है क्या होती हैं? प्रतिचुंबकीय होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होती हैं। पहला जो लक्षण क्या है? तो अंतरा हाइड्रोजन यौगिक में जो इसकी जो प्रकृति होती हैं वह क्या है? प्रतिचुंबकीय होती हैं। अब दूसरा है, सभी अंतरा हाइड्रोजन यौगिक जो होते हैं वह वाष्पशील, द्रव या ठोस होते हैं। वाष्पशील द्रव भी होते हैं या क्या होते हैं? ठोस भी होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे सभी अंतरा हाइड्रोजन सभी अंतरा हाइड्रोजन यौगिक वाष्पशील द्रव या क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो समझ में आ गया होगा, जो वाष्पशील द्रव भी होते हैं या क्या होते हैं? ठोस भी होते हैं। तीसरा समझेंगे, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक जो होते हैं वह सहसंयोजक यौगिक प्रकृति के होते हैं। अभी आप लोग को बताया भी गया है परिभाषा में। तो यहाँ लिख लेंगे अंतरा हाइड्रोजन यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चौथा समझेंगे कि जो तीसरा क्या था? अंतरा हाइड्रोजन यौगिक जो होते हैं कौन से होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। और चौथा है, इनके जो भौतिक गुण अवयवी हाइड्रोजन के क्या होते हैं? मध्यवर्ती होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इनके भौतिक गुण अवयवी हाइड्रोजन के मध्यवर्ती होते हैं। तो चौथा क्या है? इनके जो भौतिक गुण होते हैं उनके अवयवी हाइड्रोजन के क्या होते हैं? मध्यवर्ती मतलब उनके बीच के होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि उसके जो भौतिक गुण हाइड्रोजन के मध्यवर्ती होते हैं। अगला जो है पांचवा है, इनका जो गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अगला लिखेंगे 6वां, इनकी क्रियाशीलता जो होता है हाइड्रोजन से अधिक होता है। इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होता है। हाइड्रोजन से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब अंतरा हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी जो क्रियाशीलता होता है वह हाइड्रोजन से क्या होता है? अधिक होती हैं। तो समझ में आ रहा है। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहे। और सातवां जो है क्या है? इसके भौतिक जो है इसके लक्षण है और गुण क्या हैं? तो लिखेंगे ये प्रबल
ये प्रबल आक्सीय कारकों के भांति कार्य करते हैं। आक्सीय कारकों के की भांति कार्य करते हैं। क्या लिखेंगे? ये प्रबल जो होते हैं आक्सीय कारकों के भांति क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। और ये अगला जो लिख लेंगे 8वां जो है, और ये जो है 8वां जो है क्या है? लास्ट। यह लास्ट इसका जो है अंतरा हाइड्रोजन यौगिक के क्या है? लक्षण है। तो यहाँ लिखेंगे ये जल में, ये मतलब कौन? जो है अंतरा हाइड्रोजन जल से क्रिया करके, जल से क्या करके? क्रिया करके अपघटित होकर हैलाइड तथा हाइपो हैलाइट बनाते हैं। तो यह जल से जब क्रिया करेगा, मतलब AB, मान लीजिए जो AB है, AB प्रकार का पढ़े ही है, AB है, अगर जल से क्रिया कर दे तो क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा HB, इसका नाम क्या हो जाएगा? हैलाइड हो जाएगा, हैलाइड। और जो है यहाँ पे जो बनेगा H+OH, इसका नाम क्या होगा? हाइपो हैलाइड। तो समझ में आ गया होगा कि ये जल से जब क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है? हैलाइड बनता है, और क्या बनता है? हाइपो हैलाइड बनता है। तो यहाँ पर अंतरा हाइड्रोजन यौगिक के जो है 8 लक्षण या गुण बताया गया। तो इस लक्षण को, गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, और कल के भाग में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन गैस कैसे बनता है, इसकी बनाने की कितनी विधियां होती हैं, कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।